नमस्कार दोस्तों। आज हम मंगलवार व्रत की कथा सुनेंगे और उसके बारे में जानेंगे। मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति, घर में सुख शांति के लिए किया जाता है। इस दिन महावीर जी का पूजन किया जाता है, हनुमान जी का। उसके बाद लाल वस्त्र पहनते हैं। महावीर जी को भी लाल फूल ही अर्पित करते हैं, उनको लाल फूल बहुत प्रिय है। उसके बाद गुड़ और आटे का एक बार ही इसमें भोजन किया जाता है। इससे मंगलवार के व्रत करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इसकी एक पौराणिक कथा है। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। उन दोनों का कोई संतान नहीं था। ब्राह्मण ब्राह्मणी महावीर जी का, हनुमान जी का बहुत बड़े भक्त थे, प्रतिदिन पूजन करते थे। लेकिन जो ब्राह्मणी थी, प्रत्येक मंगलवार को व्रत करती और भोजन बना के पहले भोग लगा लेती हनुमान जी को, उसके बाद ही कुछ खाती थी। ये उसका नियम था प्रत्येक मंगलवार का। कुछ समय के बाद ब्राह्मण कहीं चला गया, दूसरे गांव, दूसरे जगह कुछ काम था। इधर ब्राह्मणी कोई ऐसा व्रत आ गया, अकेली थी, जिस कारण मंगलवार को ही, जिस कारण उसने भोजन नहीं बनाया। वो व्रत कर ली लेकिन भोजन नहीं बनाया। तब उसके मन में ऐसा लगा कि मैंने तो भगवान को भोग नहीं लगाया, और उसने अपने मन में ही प्रण कर लिया कि अगले मंगलवार तक न मैं भोजन बनाऊंगी न खाऊंगी। अगले मंगलवार को भोजन बना के भगवान को भोग लगा के मैं भोजन करूंगी। इस तरह से उसने अपने मन में सोच लिया। वो भूखे प्यासी 6 दिन तक ऐसे ही रह गई। 7वें दिन जब मंगलवार का दिन आया तो उसने भोजन बनाने के लिए जैसे खड़ी हुई, उसको चक्कर आ गया, गिर गई। तब हनुमान जी वहाँ आए और उसको नींद से जगाया और कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पुत्र प्राप्त का वरदान देता हूँ। उसके बाद भगवान हनुमान जी ने वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा अपना बाल रूप वहाँ पर भगवान जी छोड़ गए। खूब सुंदर लड़का वहाँ पर छोड़ दिए और आशीर्वाद की तरह उसको दे दिए। अब ब्राह्मणी बहुत खुश हुई, अपने बच्चे के साथ रहने लगी। कुछ समय के बाद ब्राह्मण लौट के आया अपने घर, तो देखा कि खूब सुंदर बालक खेल रहा है। तब उसने अपनी ब्राह्मणी से पूछा, ये किसका पुत्र है? तब ब्राह्मणी ने कहा कि ये हमें वीर हनुमान ने दिया है। हमारे पूजा पाठ से खुश होके उन्होंने एक दिन हमें आए थे और अपना बाल रूप दे गए हैं। लेकिन ब्राह्मण के मन में शक हुआ, बोला कि नहीं, ये दुष्ट है, कपटी है, छल कर रही है, ऐसा नहीं हुआ होगा। वो शक कर रहा था मन ही मन, लेकिन ब्राह्मणी से कुछ नहीं कहा। अपने दोनों रहने लगे। कुछ दिन के बाद ब्राह्मणी ने कहा ब्राह्मण से कि ले बाल्टी ले जाइए और कुएं से पानी भर ले आइए। तो ब्राह्मण जाने लगा और ब्राह्मणी ने क्या किया था, उस बालक का नाम, जैसे मंगलवार के पूजा पाठ से वो बालक मिला था, तो उस बालक का नाम ब्राह्मणी ने मंगल रख दिया था। तो उसने ब्राह्मण से कहा कि मंगल को भी साथ ले जाइए। ब्राह्मण तो अंदर से बहुत जल भून रहा था, वो ले गया और मंगल को वहाँ कुएं में गिरा दिया और खुद पानी भर के घर आ गया। जब घर आया तो ब्राह्मणी पूछने लगी कि मंगल कहाँ है? तो ब्राह्मण बोला, मैं नहीं जानता, वो तो मेरे से पहले घर आ गया था। तब तक एकदम मंगल मुस्कुराता हुआ वहाँ आके खड़ा हो गया। तो ब्राह्मण उसको देख के एकदम आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसी रात स्वप्न में हनुमान जी उसके भी स्वप्न में आए ब्राह्मण के, और उसको बताया
कि उस पुत्र को मैंने दिया है, वो मेरा बाल रूप है, तुम अपनी पत्नी पे क्यों शक कर रहे हो, वो मतलब सती है, गलत नहीं है। तब ब्राह्मण को बात समझ में आ गया और वो दोनों सुखपूर्वक अपना रहने लगे घर में। तो हनुमान जी की कृपा से, मंगल व्रत करने की कृपा से, जिस तरह से उसके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ, पुत्र की प्राप्ति ही हुई, उसी तरह से जो ये कथा सुने, कहे और हुंकारी दे, उसके घर में भी बाल बच्चे भरे रहे, सुख समृद्धि का वास हो। जय है वीर हनुमान की। आरती की जय हनुमत लला की, दुष्ट दनल रघुनाथ के लागी। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोग जाके निकट न झाँके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतान प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुखी लाए। लंका से कोट समुद्र सिसाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आने संजीवनी प्राण उबारे। पैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संतन जन तारे। सूर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लौ छाई, आरती कर अंजनी माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जय हनुमान जी की।